देखिए अभी हम कूलम्ब्स लॉ प्रीवियस पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें क्या था कि दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता था। दो चार्ज था Q1 और Q2, ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाता था, पहले दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस था, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता था, जिसको हम निकालते थे फॉर्मूला से F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम उसका मैग्नीट्यूड पता कर लेते थे और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए इसको फिगर को देखते थे। तो हम ये तो प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, पर इसका एप्लीकेशन ये हम अभी बताएंगे आपको। तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एग्जाम्पल से इसका एप्लीकेशन समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक मानिए हम क्वेश्चन लेते हैं। मानिए कि दो चार्ज है, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। देखिए दो चार्ज है, ये दोनों चार्ज का क्या है, कुछ बीच में डिस्टेंस है। ये दोनों क्या लगा रहा होगा, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब दोनों एक ही जैसा चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, ये तो कंफर्म बात है कि दो चार्ज है तो फोर्स लगा रहा होगा। अब हम क्या करते हैं ना, यही सेम चार्ज का बस डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस चार्ज को यहाँ ना रखें हम, अब यहाँ रखते हैं, मतलब डिस्टेंस को बढ़ाएं, चार्ज वही है। तो जितना पहले जो मेरा फोर्स लग रहा था, क्या अभी भी वही लग रहा होगा? तो आप क्या बोलेगा, नहीं फोर्स चेंज हुआ होगा, कुछ चेंज हुआ होगा, या तो बढ़ा या तो घटा या तो कुछ तो चेंज हुआ है पर। लेकिन तो वही अभी क्वेश्चन है, वही हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं हम क्वेश्चन को। टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड placed at distance r and force exert between, या force between कुछ भी आप लिख लीजिए, force exert between them is F. Now distance is increased by 2 times. Then find out the new force. मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, दो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का, दोनों को रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस r पे, दोनों का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F। अब यही दोनों सेम चार्ज का बस हम डिस्टेंस बढ़ा दिए हैं। तो अब बताइए कि अब कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन समझ गए, इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का पहला स्टेप हम क्या करेंगे, उसका फिगर देखेंगे। तो हम फिगर पहले बनाते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्ज है, दो चार्ज है Q, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, तो हम Q लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, और दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना, तो F इक्वल टू फोर्स क्या निकालेंगे, F फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फॉर्मूला ये है मेरा मैग्नीट्यूड निकालने का। तो K तो हम लिख दिए, पर Q1 मेरा क्या है Q, Q2 भी क्या है Q बटा R का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमको क्या निकल के आएगा मेरे यहाँ पे, F इक्वल टू K Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। जब डिस्टेंस R था तो मेरा फोर्स इतना निकल के आया, वैसे भी बोला था कि फोर्स कितना होगा मेरा F, तो F मेरा इतना है। अब डिस्टेंस को क्या करना है, दो गुना कर देना है, 2 टाइम्स बढ़ा देना है। तो पहले इतना था, अब यही फिगर क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। डिस्टेंस क्या हो गया, दोगुना हो गया, पर चार्ज वही है 2r। अब हम इसको क्या निकालेंगे, इसका फोर्स, न्यू फोर्स कितना है, तो न्यू फोर्स को हम मानते हैं F डैश। ठीक है, न्यू फोर्स कितना वर्ड लिखेंगे,
इसीलिए हम इसको एफ डैश मानते हैं। तो हमको निकालना है एफ डैश, तो फॉर्मूला तो वही होगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो के क्यू के जगह फिर वही क्यू इंटू क्यू, तो क्यू का स्क्वायर हम पहले ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर की जगह आर का वैल्यू क्या है 2r, तो 2r का स्क्वायर। अब देखिए ये ऐसे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा 4r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4r, तो r का स्क्वायर r स्क्वायर लिखिए। तो मेरा फाइनली हमको क्या पता चल गया कि न्यू फोर्स मेरा आया के क्यू स्क्वायर बटा 4r स्क्वायर, ये मेरा न्यू फोर्स है। अब हमको एक चीज यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा क्या, तो के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर जो है ये पिछला फोर्स भी इतना ही था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम F लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, F डैश इक्वल टू F बाई 4। मेरा ये क्या निकल के आ गया, फोर्स आंसर, कि जो मेरा F डैश न्यू फोर्स है वो पुराने वाले फोर्स के 4 गुना कम है। अब आप बोलिएगा कैसे, तो कैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे F बाई 4 है, अगर यही 4F होता तो क्या होता, मतलब 4 गुना है, यही क्या है F बाई 4 है, मतलब F मतलब बहुत कम जा रहा है, 4 टाइम्स क्या है, डिक्रीज है, कम है। इसका मतलब क्या पता, जब मेरा इंक्रीज हुआ डिस्टेंस 2 टाइम्स तो मेरा फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया कि डिस्टेंस डिक्रीज हुआ था 2 टाइम्स, तो 4 मतलब कि डिस्टेंस इंक्रीज हुआ था 2 टाइम्स, तो फोर्स मेरा डिक्रीज हो गया 4 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे आंसर मिल गया। अब बताइए यहाँ पे हम 2 टाइम्स इंक्रीज किए थे, अगर यहाँ पे 3 टाइम्स इंक्रीज होता तो, अगर मेरा डिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज होता तो यहाँ 2 की जगह 3 लिखा था, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 टाइम्स डिस्टेंस इंक्रीज करता तो 16 टाइम्स क्या होता, 16 टाइम फोर्स मेरा डिक्रीज कर जाता, इतना 5 टाइम्स होता, तो 5 की जगह 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स, 6 का स्क्वायर 36 टाइम, ऐसे ही क्या होता, होते जाता। इसका मतलब हमको क्या देखने मिल रहा है, जितना मेरा डिस्टेंस हम जितना इंक्रीज किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, उतना ही मेरा फोर्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है और फोर्स घट रहा है। तो इसमें तो हैरान होने का बात है नहीं, हमको ऑलरेडी पता है ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मानिए कि हमको ये रिलेशन ऑलरेडी पता है, क्या आप बोलेगा क्या रिलेशन पता है, तो फोर्स जो है वो डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस हम किसको मानते हैं, आर को, तो ये आर के क्या है, इन्वर्सली है, यहाँ हम लिख सकते हैं डिस्टेंस। ये रिलेशन हमको पता है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के। जितना मेरा फोर्स मतलब जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं उतना ही फोर्स क्या होता है, घटता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या बोले थे कि मेरा डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा फोर्स क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, मेरा इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज का सिंबल हम ऐसे दे रहे हैं, तो मेरा जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपको समझ में आया। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। जैसे मानिए ये दोनों चार्ज है, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, दोनों फोर्स लगा रहा होगा कुछ भी। तो अब ये दोनों चार्ज हमेशा सेम रहेगा, बस हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब डिस्टेंस क्या है, यहाँ पहले इतना था तो फोर्स कुछ होगा, अब डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं, डिस्टेंस को हम इतना कर रहे हैं, अब मेरा फोर्स क्या हो रहा होगा, डिस्टेंस क्या है मेरा बढ़ गया, डिस्टेंस कुछ बढ़ रहा है पहले के मुकाबले, तब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो फोर्स क्या हो रहा होगा, कम रहा होगा। ऐसे भी दूरी बढ़ रहा है तो फोर्स क्या कम ही लग रहा होगा। अब इसको हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, डिस्टेंस को हम यहाँ कर दिए, मतलब ये डिस्टेंस और बड़ा हो गया पहले के मुकाबले, तो फोर्स और क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा और
दूर कर देते हैं। मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया पहले के मुकाबले, तो मेरा फोर्स और क्या हो गया होगा, कम, क्योंकि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब ये दोनों चार्ज को बहुत दूर ले जाते हैं, बहुत दूर, इतना दूर, मान लीजिए एक चांद पे है और एक धरती पे है, कुछ डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ से चांद तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत कम। अब डिस्टेंस को बहुत दूर इन्फिनाइट पे आप ले जाइए, डिस्टेंस को कहाँ ले जाइए, इन्फिनाइट पे, तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स क्या हो रहा है मेरा, घटते जा रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टेंस अगर हम इन्फिनाइट कर दें, बहुत दूर कर दें, तो मेरा फोर्स 0 के बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं। इस बात को आप लिख लीजिए कि अगर डिस्टेंस जो है वो ना इन्फिनाइट हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। फोर्स क्या हो जाएगा, ऐसे भी अगर आप निकालते भी हैं फॉर्मूला से, तो हम चार्ज को क्या रखे हुए थे, कांस्टेंट, के ऑलरेडी मेरा कांस्टेंट होता है, तो बचा क्या था, आर स्क्वायर। आर को हम क्या कर दें, इन्फिनाइट, किसी भी चीज़ को इन्फिनाइट से डिवाइड दीजिएगा तो क्या आएगा, 0, सिंपल सा बात है। और ऐसे भी हम थ्योरेटिकल भी समझ गए, इतना दूर रख दिए, फोर्स लगेगा कभी, इन्फिनाइट पे रखे हुए दो चार्ज को, तो फोर्स ना के बराबर 0 लगेगा। तो इस बात को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, याद रखेंगे। ये सब तो ये सब देखिए, कभी भी क्वेश्चन ऐसा हो ना तो थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, बैक जाके आप खुद सोचिए कि हम डिस्टेंस दो चार्ज को इन्फिनाइट दूरी पे रख दिए, हमको खुद नहीं पता कितना दूर है, तो फोर्स थोड़ा सा दूर होता है तो फोर्स क्या आता है, कम जाता है। तो यहाँ इन्फिनाइट पे रखा तो फोर्स क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया होगा। अब कौन यही बात होगा। आप क्या कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके अगला एग्जाम्पल को आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए, ये जो है ना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पहले या तो नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, हम अभी देखें क्या कि डिस्टेंस इंक्रीज होता था तो फोर्स घट जाता था। अब हम जस्ट इसके अपोजिट देखेंगे, डिस्टेंस को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तब हम देखेंगे फोर्स को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, मतलब क्वेश्चन 2 हम बताते हैं, सेम वही है, 2 चार्ज of same magnitude placed at distance r and force exert between them are F. Now, distance reduced to half, then find out new force. ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का, जिसको डिस्टेंस हम किस पे रखे हुए हैं, आर पे। ये दो चार्ज है जिसको हम डिस्टेंस आर पे रखे हुए हैं, और दोनों के बीच का फोर्स एफ है मेरा। अब हम क्या किए हैं कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम हाफ कर दिए, लिखा हुआ ना वहाँ पे डिक्रीज टू हाफ, मतलब कि मानिए दोनों जब इतना डिस्टेंस पे था तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा, अब यही दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या किए, हाफ कर दिए, तो फोर्स पहले जितना ही होगा, नहीं कुछ चेंज आया होगा, तो कितना चेंज आया होगा या बढ़ा घटा क्या होगा वो निकालते हैं। जैसे देखिए दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का क्यू क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ इक्वल टू के, फॉर्मूला यही होगा, तो क्यू क्यू इंटू कर दीजिए क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया गया है हाफ, मतलब डिस्टेंस को डिक्रीज किए हाफ टाइम।
अब देखिए डिस्टेंस अब कितना होगा, मतलब दोनों चार्ज यहाँ रखा हुआ होगा, दोनों का डिस्टेंस क्या क्या रिड्यूस कर दिया हाफ, मतलब पहले वो कितना था, पहले r था, तो अब हम किसी भी चीज को मान लीजिए r को हाफ करते तो r/2 हाफ हुआ है तो by 2, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया होगा r/2। तो मेरा फोर्स कितना होगा, ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो वही होगा k q1 q2 by r², तो q तो सेम है तो q² ऑलरेडी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है r/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हो गया यहाँ स्क्वायर। अब देखिए इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं k² बटा r² बटा 4। अब ये 4 ऊपर आ जाएगा ना, 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये न्यू फोर्स निकाल रहे इसलिए यहाँ पे F डैश लिखे, ना तो दोनों फोर्स सिमिलर हो जाएगा लास्ट में। तो F डैश इज इक्वल टू 4kq² बाय r², ये मेरा नया फोर्स निकल के आया। अब देखने में आपको कुछ सेम लग रहा है, इतना पार्ट ये पहले वाला जैसा लग रहा है जब वो हाफ नहीं हुआ था डिस्टेंस तब, तो हम इसके जगह ये लिख सकते हैं, इतना की जगह ये F बिल्कुल लिख सकते हैं, तो F डैश इज इक्वल टू 4F। अब निकल के आ गया, यही मेरा क्या है आंसर है। ये इसमें क्या पता चला कि जो मेरा नया वाला फोर्स है वो 4 गुना है पिछले वाले फोर्स से, क्योंकि 4F लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, जैसे ही 4F है मतलब वो गुना 4 गुना हो गया। अब आपको पहले भी बताए थे, पहले में क्या था F/4 मतलब 4 गुना घट रहा था क्योंकि वो डिवाइड में था, इसमें क्या हो रहा है बढ़ रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में 4F हो रहा है। तो अब नया वाला फोर्स क्या है, पुराने वाले फोर्स के 4 गुना ज्यादा है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम यहाँ हाफ टाइम बढ़ाए थे तो r/2 लिख दिए, अगर हम इसको 3 टाइम्स घटा देते मतलब कि हाफ टाइम क्या कहते घटाए थे, इसको हम 3 टाइम्स घटा देंगे तो क्या होगा r/3 लिखते, 4 टाइम्स r/4, ऐसे ही करते रहते हैं, डिस्टेंस क्या करते हम डिक्रीज करते रहते। तो यहाँ पे भी हमको क्या यही रिलेशन पता है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब बताइए कि हम डिस्टेंस को क्या किए इस क्वेश्चन में डिक्रीज किए, तो फोर्स मेरा क्या हो गया इंक्रीज हो गया, यही हुआ। अगर इसको समझें जैसे एग्जांपल समझते कौन, जैसे मानिए कि 2 चार्ज है, कुछ Q 2 चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, दोनों फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे, चार्ज को हम सेम रखते हैं बस डिस्टेंस को कम करेंगे, पहले इतना था अब इतना हो गया। अब बताइए अभी भी ये दोनों क्या लगा रहा होगा, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, और डिस्टेंस क्या है पहले से कम गया है, तो फोर्स क्या लगा जैसे ही नजदीक आते जाएगा उतना ही फोर्स क्या होगा ज्यादा लगते जाएगा, तो अब फोर्स क्या है ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है कम गया है, थोड़ा और नजदीक ले आइए। अब डिस्टेंस और कम गया तो फोर्स पहले से ज्यादा लग रहा होगा कि उतना ही होगा, ऑफकोर्स कुछ तो चेंज हुआ होगा। अब क्योंकि डिस्टेंस कम गया इसलिए फोर्स क्या लग रहा होगा ज्यादा, थोड़ा और ले आइए, डिस्टेंस अब बहुत कम गया है तो फोर्स क्या लग रहा होगा बहुत ज्यादा। डिस्टेंस को अब दोनों को एक ही साथ रख दीजिए, डिस्टेंस ना के बराबर, डिस्टेंस 0 हो गया तो फोर्स कितना लग रहा होगा बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मतलब इनफिनाइट, मतलब डिस्टेंस ना के बराबर रहे, डिस्टेंस जब मेरा कितना रहे 0 रहे, डिस्टेंस जब मेरा 0 हो जाए तो फोर्स कितना हो जाता है मेरा इनफिनाइट हो जाता है। आया समझ में आपको। इसको हम अगर आप निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, वही बात हो जाएगा k q1 q2 बाय q, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा r² इनवर्स में 1/r², तो r² के जगह डिस्टेंस के जगह आप क्या लिखिएगा 0 ना के बराबर, तो कोई भी चीज को 0 से डिवाइड दीजिएगा तो इनफिनाइट आएगा। वैसे तो वो बनाइएगा तब, पर बिना बनाए भी हमको पता है कि डिस्टेंस जब 0 होगा तो फोर्स इनफिनाइट हो जाएगा मेरा। तो इसमें हमको इतना ही बात क्लियर करना था कि हम इसको फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं, तो फॉर्मूला से हम आपको एक बार डिक्रीज करके बताएं और एक बार इंक्रीज करके बताएं, डिस्टेंस को डिक्रीज किए डिस्टेंस को इंक्रीज किए, ये दोनों बात क्या होगी हम आपको बताएं, क्लियर कर दिए। यहाँ पर हमको ये बात भी पता था कि फोर्स का डिस्टेंस के साथ इनवर्सली का रिलेशन है, मतलब फोर्स इनवर्सली है डिस्टेंस के स्क्वायर के,
इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो फोर्स हम बढ़ाए, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिए तो फोर्स क्या होगा, घट गया। और डिस्टेंस ही को अगर घटा दिए तो फोर्स मेरा बढ़ गया। मतलब दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो ये बात हमको यहाँ से, ये दोनों बात से पता चल गया कि डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट कर दें तो फोर्स ना के बराबर लगेगा। और वही डिस्टेंस को दोनों चार्ज को साथ ही में रख दें तो फोर्स एक्सट्रीमली हाई लगेगा, मतलब फोर्स ही इन्फिनाइट लग जाएगा डिस्टेंस जब 0 हो जाए तो इतना बात आपको समझ में आ गया। ये सबको आप फोटो, ये जरूरी है इतना पार्ट, बाकी तो हम आपको न्यूमेरिकली बनाना सीखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।